हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अभी एप्लीकेशन की जो बेसिक फंक्शंस हैं मैं उनको भी बताने जा रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं अभी मैं एक लॉगिन करूंगा एक एफपीजी को और मैं उसका फर्स्ट साइकिल का एंट्री करूंगा। लॉगिन होने के बाद हम देख सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस ब्लॉक का नाम, फिर जो यूजर आईडी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक करके हम अपना पीजी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और इस पीजी पे मुझे अभी जो ये स्कीम है टेबल साइज मत्स्य पालन जो करना है उसको क्लिक करूंगा। जो मुझे बैच बनाना है तो मेरा जो ये पहला बैच बनाने का जो काम है वो है टेबल साइज फिश फार्मिंग का। जो मेरा फिश सीड है मैं उसकी एंट्री कर लूंगा। मैंने जो अमाउंट हमारा आया है एज इन फॉर एग्जांपल 30 केजी आया है जिसमें कि सीड का क्वांटिटी है 4,500 और इसके ऊपर जो कॉस्ट आया है वो है 15,000। जो स्पेसिस इसमें आया वो था रोहू, कतला, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प। जो स्टॉकिंग का डेट था वो डेट हम मान लेते हैं वो 4 अक्टूबर। और जो फोटोग्राफ अपलोड करना है उसमें फोटो क्लिक करके यहाँ पर मैं एक ब्लैक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, अपलोड कर देना है। फिर ये बैच बन गया। बैच बन जाने के बाद आप फिर से बैच नहीं बना सकते जब तक आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, आप बैच नहीं बना सकते। अब जो सेकंड स्टेप है मत्स्य पालन पर लागत, इट मीन टू से जो एक्सपेंडिचर आपका है। अभी जो मैंने 15,000 का जो सीड परचेज किया था वो कॉस्ट यहाँ बुक हो रहा है 15,000 कुल खर्च। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर को बुक करने के लिए। तो मान लीजिए फर्स्ट साइकिल है तो कुछ तालाब का जो प्रिपरेशन हुआ, पॉइंट प्रिपरेशन हुआ, उस पर भी कॉस्ट आया है। तो एक बार हुआ है, वन टाइम वन संख्या कर दिए। उसके बाद कितना खर्च हुआ मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 4,060 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। फिर ये जो डेट होगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन का काम होता है वो स्टॉकिंग के पहले हो जाता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में जो डेट होगा वो हम लोग डेट ऑफ स्टॉकिंग को बुक करेंगे, क्योंकि उससे कम जो उसके पहले का डेट हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। फिर इस एक्सपेंस को हम लोग बुक कर देंगे, डेटा ऐड हो गया। फिर मान लीजिए दाना आया, दाना मान लीजिए 200 किलो आया। कितने का आया? 9,000 का आया। कब आया? मान लीजिए 6 तारीख को आया। सबमिट कर दिया। फिर मान लीजिए एक्सपेंस में अभी आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ जो कॉस्ट है अभी जो 28,060 आ रहा है, ये कॉस्ट बढ़ता जाएगा। फिर मानिए कि दाना आ गया, उसके बाद मान लीजिए चूना पे कुछ खर्च हुआ। चूना मान लीजिए 40 किलो आया, 40 किलो मान लीजिए 600 रुपये में आया। इसका मान लीजिए डेट ऑफ परचेज जो है, एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बैच बनाया वो 4 तारीख को मैंने स्टॉकिंग किया, तो 4 तारीख के पहले का कोई भी डेटा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम सबमिट में गए, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई अदर एक्सपेंस है, मान लीजिए बिजली का बिल आया, 200 यूनिट आया, संख्या 200 यूनिट का होगा आपका 350 रुपया, या जो भी आपका कॉस्ट आया है उस पर। उसको हम लोग बुक कर देंगे। अभी देखिए जो 28,000 का जो अमाउंट आ रहा था वो अभी 29,010 रुपये हो चुका है। अभी मान लीजिए
आपके यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग है तो बत्तख का चूजा खरीदा गया। तो इसमें मात्रा क्या था, मतलब कितना बत्तख का चूजा, तो मान लीजिए आपके यहाँ 50 पीस आया है, संख्या है, इसका जो कॉस्ट आया वो आपका हो गया 1500 रुपये का। मान लीजिए ये आपका 20 तारीख को खरीदा गया, सबमिट कर दिया गया। फिर इसके बाद सामग्री का मात्रा हो गया, संख्या। देखिए 30,000 का टोटल एक्सपेंस आ चुका है। होम पे चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है आपका उत्पादन से बिक्री का जो पार्ट है। इसमें अभी तक देखिए ऊपर क्या आ रहा है, कुल बिक्री किलो में 0, कुल बिक्री राशि में 0। मान लीजिए रोहू आया, हमने इसको 100 किलो बेचा, कितने पीस आए, मान लीजिए इसमें 195 पीस आया, बिक्री राशि कितना हुआ, मान लीजिए 20,000 हो गया। कब बिका, देखिए ये जो डेट है 2022 का ही लेगा और 4 तारीख को प्लॉट बना तो 4 तारीख के पहले का डेट नहीं लेगा। सबमिट कर दिए, ऊपर आ गया 100 किलो 20,000 रुपया। फिर मान लीजिए मेरा कतला था, कतला मेरा 60 किलो बिका, ये हो गया हमारा 150 पीस। जैसे ही हम पीस डालेंगे, नंबर ऑफ पीस, बिक्री राशि जो है, मतलब जो औसत वजन है वो अपने आप चला आएगा। इसका बिक्री राशि हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए ये 60 किलो बिका 16,000 में, अब देखिए टोटल 36,000 का बिक्री हुआ है 160 किलो। मैंने अभी 2 बार एंट्री किया, एक 100 किलो एक 60 किलो, तो यहाँ पे अमाउंट और टोटल वैल्यू वो ऐड होते जाता है। मान लीजिए बतख का अंडा था, तो बतख का अंडा कितना बिका, मान लीजिए 50 अंडा बिका, बिक्री राशि मान लीजिए 400 रुपये था। ये जाके हमारा नवंबर की 16 तारीख को बिका। सबमिट कर देते हैं। अब मान लीजिए हम आ गए होम पे। बतख का जो अंडा में डाला था उसका यहाँ पे अमाउंट ऐड नहीं हुआ, 160 में अमाउंट ऐड नहीं हुआ है, बट कुल बिक्री में 400 रुपये वैल्यू ऐड हो गया। अभी मान लीजिए हमारा इनपुट क्या लगा और आउटपुट क्या आया, इसको देखने के लिए अगर हमको आगे जाना होगा तो हम व्यय और उत्पादन रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर उस बैच को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बैच 1 अभी रन हो रहा है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, कितना इनपुट था, कितना आउटपुट आया, क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए हमको लास्ट में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुल लाभ आया है लगभग 6,000 रुपये का, हम 10% इनको प्रॉफिट देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने 4 दीदियों को सिलेक्ट किया, आप और भी कर सकते हैं। चलिए हमने सभी 12 को दे दिया। जो डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मान लीजिए नवंबर के लास्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी मेरे सेकंड लॉट का जो स्टार्टिंग डेट है, एक साइकिल खत्म होने के बाद जो स्टार्टिंग डेट हो रहा है उसके पहले का ही डेट होना चाहिए। इसमें कृपया कर डेट को सेलेक्ट करने में गलती नहीं कीजिए। सबमिट करने के बाद वीओ में कुल जमा राशि 327709 आपका रिकॉर्ड रह गया। अब हम दूसरा बैच बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसी को जस्ट फॉलो करना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको परेशानी होती है ऐप इंस्टॉलेशन में, एंट्री में, तो कृपया कर अपने कंसर्न लाइवस्टॉक मैनेजर नोडल से संपर्क करें, हम आपकी सहायता